दोस्तों, हम लोग के लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि काश हमने भी कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती, सही से अपने पैसों को मैनेज किया होता तो आज हम भी करोड़पति बन चुके होते। काश मैंने उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता जिसकी कीमतें आज 4 से 5 गुना बढ़ चुकी हैं। काश मैंने यह किया होता, काश मैंने वो किया होता, तो हम भी आज लाखपति या करोड़पति होते, वेल्थी पर्सन के लिस्ट में आते। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सारा कमाया हुआ पैसा कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का तो सोच ही नहीं सकते और हमारी एज 30, 35 या 40 की हो चुकी है। दोस्तों, अब हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। आप भी इन्हीं लोगों की तरह सोचते हो जिन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में आप काफी लेट हो चुके हो और आपके लिए अमीर बनने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो डोंट वरी गाइज, मैं आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला हूँ, एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जो आपको रिच बनने की तरफ लेकर जाएगा। और उस दरवाजे को खोलने की चाबी मैं बताने वाला हूँ दी ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक के माध्यम से, जिसके ऑथर है डेविड बाख। ऑथर कहते हैं, जैसे तैसे तो हमारी एक जॉब लगी है जिससे महीने भर के खर्चे ही निकल जाए तो वो बहुत है। रोज रोज जॉब पे जाना, बॉस की हाँ में हाँ मिलाना, ये सब उन्हें पसंद भी नहीं है, पर करे तो क्या करें, जॉब तो हमें करनी ही पड़ेगी। अगर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएंगे। चाहे आपकी उम्र 30 की हो या फिर 40 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अर्ली एज में हो तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको उन गलतियों के बारे में पता चल सके जो मिड एज वाले कर चुके हैं और आप उन गलतियों को ना करें। दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान देखिएगा। तो बिना किसी ढीले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड बाख की बुक दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर के लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह तो काफी सालों से चला आ रहा है। पे कॉन्सेप्ट इस बात पर जोर देता है कि जो भी मंथली इनकम है उनमें से 10% पहले खुद के लिए निकल लो और उसे सेव करो, यूं कहे तो इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 30,000 पर मंथ है, तो आप पहले करते हुएगा खर्चे, उसके बाद जो बचता है उसे सेव। लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है, पहले सेव कीजिए तब अपनी जरूरतों पर खर्च कीजिए। लेट्स सपोज आपने मंथली इनकम 30,000 है तो उसका 10% हिस्सा यानी 3,000 सबसे पहले अपने लिए निकाल लिए और उसे सही जगह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा करने से एट द एंड आपके पास एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपकी एज 35 से 40 हो चुकी है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पता ही नहीं चलता है कि सारा कमाया पैसा कहाँ चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं, यानी सबसे पहले अपनी मंथली इनकम में से 10% हिस्से को शॉर्ट टर्म गोल में सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी आने पर इस अमाउंट को यूज किया जा सके। इसके बाद अगेन मंथली इनकम के 5 पर हिस्से को लॉन्ग गोल में सेव एंड इन्वेस्ट करें ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। जानता हूँ ये इन्वेस्टिंग अमाउंट आपको काफी छोटा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इसे हम अभी और इंक्रीज करेंगे। वो कैसे करना है, इसे जानने के लिए हमें लेसन नंबर 2 का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि है द डबल लैटी फैक्टर। दोस्तों, एक कहावत है, इट्स नॉट हाउ मच वी अर्न, इट्स हाउ मच वी स्पेंड। यानी कि आप अमीर बन पाओगे या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि आप कितना पैसा खर्च करते हो इस बात पे डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छा खासा कमाते भी हो, आप उसमें से बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो और उल्टा उधार लेने तक की नौबत आ जाती है, तो आपको गरीब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके लिए डेविड वॉक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड सजेस्ट किया है, जिसे उन्होंने द लाटी फैक्टर का नाम दिया। यानी कि अमेरिका में ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत टी या कॉफी से करते हैं। सिर्फ एक कॉफी पीने के लिए 200 से 100 तक का खर्च कर देते हैं। बट हम इंडियंस इतना पैसा एक टी कॉफी पर खर्च नहीं करते। इसलिए यहाँ ऑथर का मतलब केवल टी कॉफी से ही नहीं, बल्कि जिन चीजों पर आप फालतू का खर्चा करते हो, आप उन्हें बचाकर उन पैसों को अच्छी तरह से वेस्ट कर दोगे
तो आपका बहुत बड़ा वेल्थ होगा। मान लो आप पैसा कमाते हो और आप हर हफ्ते अपने गर्लफ्रेंड या दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हो और पॉपकॉर्न समोसे ऑर्डर करते हो, जिससे कि आपका बिल लगभग 5,000 की आ जाती है। आप इसी हैबिट को चेंज कर लो और इन 5,000 को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको ईयरली 14% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस SIP कैलकुलेटर को देखो, जिसमें आपके 5,000 30 सालों तक इन्वेस्ट करने पर आपकी वेल्थ लगभग 3 करोड़ हो जाएगी। और अभी तो हमने सिर्फ एक छोटी ही चीज में पैसा बचाया है। अगर आप इसी तरह अपने खर्चों में कटौती करके पैसा बचा लेते हो और आप महीने के 15,000 इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए, तो आपका पैसा हो जाएगा लगभग 8 करोड़ 33 लाख। आप अर्ली एज के हो तो आप सोचिएगा इतना पैसा कैसे आएगा, तो आपके लिए आता है नेक्स्ट लेसन, मेक मोर मनी। पैसे को बढ़ाने और वेल्थ को क्रिएट करने की कई सारी स्ट्रेटेजी में ये भी एक यूजफुल टिप है, जो ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव प्रूफ होगी। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं जिससे मंथली इनकम आती रहे। अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो क्या करें? और अगर आप किसी जॉब में हैं लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी इन्वेस्ट करने की के लिए पैसे नहीं बचते, तो क्या करें? ऐसी दोनों ही सिचुएशन में आपको अलग से कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ना होगा, ताकि स्टूडेंट लोगों को पढ़ाई के साथ इनकम मिल सके और पहले से कमा रहे लोगों को अलग से एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। जैसे पैसे कमाने के लिए आप घर बैठे कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके अलावा अगर आप स्टडी में बेहतर हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन देकर अलग से कमाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया की नॉलेज रखते हैं तो बड़े पेजेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप किसी चीज को लेकर एक्सपर्ट हैं और उस स्किल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है, तो उस स्किल की PDF बनाकर या क्वालिटी ई-बुक बनाकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन असल बात यहाँ पर पैसा कमाने के नहीं, बल्कि उस पैसे को राइट सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने से है। जो भी आप पैसा कमाएं उसको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि ओवर द टाइम आपका इन्वेस्टमेंट। चलिए लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन को डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी तक हमने मनी अर्निंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की काफी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट करें, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंटिन्यूअसली खुद को एजुकेट करना होगा। और आजकल तो फाइनेंशियल नॉलेज यूट्यूब पे वीडियो, ब्लॉग्स, आर्टिकल पढ़कर खुद को फाइनेंशियल एजुकेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेसन नंबर 5, प्लान योर टैक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमें मंथली इनकम मिलती है वो पूरी नहीं मिलती, बल्कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ अमाउंट को एज टैक्स डिडक्ट करती है। साथ ही जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तब भी हमें GST के नाम पर टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे टैक्सेस हम डेली बेसिस पर पे करते हैं। लेकिन बात इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में करें तो ऐसे कई सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, EPF नेशनल पेंशन स्कीम, NPS एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF टैक्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम्स है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इसमें जमा किए गए अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी होने के बाद मिलने वाले फाइनल अमाउंट, ये तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट करके आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो
तो एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।